नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। चंद अहम इस वक्त मुल्क में बहुत सी चीज़ें तो सेटल हो गई हैं, लेकिन चंद अहम तरीन चीज़ें अभी सवालिया निशान रखती हैं। उनमें एक बहुत अहम है कि इमरान खान ने जो अदम एतमाद की तहरीक से लेकर 26 नवंबर तक का उनका जो सियासी सफ़र रहा और जो उनकी सियासी हिकमत अमली रही, जो सियासी फैसले रहे, पीटीआई को कहाँ पहुँचाया है, ये सवाल हम ज़रूर करेंगे आज। पीटीआई के रहनुमा भी हैं और अपोजिशन के भी हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, आज तब्दीली कमांड और हुई है और आपको पता है कि जनरल कमर बाजवा साहब जो हैं वो अब जा चुके हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब अब पाकिस्तान आर्मी के आर्मी चीफ हो गए हैं। तो इस तब्दीली से पाकिस्तान की मईशत और सियासत पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक बहुत हैजान सी कैफियत बनी हुई थी। पंजाब हुकूमत तहलील होगी जिस तरह इमरान खान ने कहा है, पूछेंगे हम, या मरकजी हुकूमत उसको तब्दील करने जा रही है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या किसी और तरीके से क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी जैसा हुकूमत कह रही है, लेकिन हुकूमत का एक और दावा भी है कि हम ना सिर्फ अपनी हुकूमत पूरी करेंगे जो ड्यूरेशन है, बल्कि मज़ीद 6 माह मरकज़ी हुकूमत के लिए और हासिल किया जाएगा। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, चंद अहम तरीन। और ये एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि अगर जिस तरह इमरान खान ने कहा है कि सूबों से हम तहलील करने जा रहे हैं या रिज़ाइन करने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का बड़ा वाज़े जो है पैगाम आ गया कि इससे मरकज़ी हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। सूबाई हुकूमत तहलील होगी तो हम उसका इलेक्शन आइन और क़ानून के मुताबिक कर देंगे। उस पर हमारे साथ बहुत अहम गेस्ट भी हैं, उनसे पूछेंगे। आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ रियाज फतियाना साहब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया सर। कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। शाह अवैस नूरानी साहब, मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म और जनरल सेक्रेटरी JUP हैं सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करेंगे या कर चुके हैं। सबसे पहले आ जाता हूँ रियाज फतियाना साहब की तरफ। रियाज फतियाना साहब, 2 बातें हमें बताएं सर, गाइड करें। एक तरफ तो क्या आप एक मंजे हुए सियासतदान हैं, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की अदम एतमाद की तहरीक से लेकर वो साइफर से लेकर फिर मुख्तलिफ बयानात, फिर इदारों के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद, फिर जलसे, फिर जुलूस, फिर लॉन्ग मार्च और फिर 26 नवंबर और फिर सरप्राइज़ कि अपनी ही असम्बली वो डिज़ोल्व करने जा रहे हैं, ये सियासी हिकमत अमली जो इनकी रही, इससे PTI को फ़ायदा पहुँचा है या बड़ा नुकसान हुआ है? एक तो इस पे बात कर हम चाहेंगे आपसे। दूसरा, उन्होंने जो कहा है कि हम असम्बली को डिज़ोल्व करने जा रहे हैं, तो क्या अब पंजाब और KP के हुकूमत को वो डिज़ोल्व करेंगे या अपने लोगों को इस्तीफे के लिए कहेंगे? जी क्या कहते हैं रियाज फतियाना साहब? जी दानिश भाई, गुजारिश ये है कि 26 जो नवंबर को इमरान खान ने कहा है, वो तमाम पिछले 6 माह का तसलसल है जो दे फस से कहते आ रहे हैं। जब उनकी मुंतखब हुकूमत, जिसको कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा अरकान कौमी असम्बली की तायद हासिल थी, जो 25 जुलाई 2018 को सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी के सरबराह थे, जिन्हें बिल्कुल एक गैर मुनासिब तरीके से सबकदोश किया गया, दबाव के तहत, और मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ इदारों ने, मुख्तलिफ अफराद ने ऐसा रोल अदा किया जिसकी अवाम उनसे और कौम तवक्को नहीं करती थी, जिसके नतीजे में आपने देखा कि अवाम ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। मुझे याद है कि उससे चंद रोज़ पहले जब अभी वज़ीर-ए-आज़म थे और लोग समझते हैं इनकी अवामी मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है, तो मेरी दावत पे वो मेरे हल्का में कमालिया जलसा उन्होंने किया, बहुत बड़ा। मैं समझता हूँ मेरी तवक्को भी इतनी थी 2 लाख बंदा सिर्फ एक हल्के से लोग निकल कर आ जाएंगे, मैंने कहीं से किसी को इन्वाइट भी नहीं किया था। और ये एक रेफरेंडम होना शुरू हो गया, जहाँ भी फिर इमरान खान ने जलसे का ऐलान किया, लोग लाखों की तादाद में अपनी मदद आपके तहत वहाँ पहुँचे। और मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो मोटरसाइकिलों पे फिर रहे हैं, कई दूसरे शहरों में जा रहे हैं, बच्चे नौजवान,
तो एक नया मोमेंटम, एक नई तहरीक, एक नया इनकलाब का पेश खैमा हुआ और एक नई सोच, एक नई उमंग और तरंग अवाम में पैदा हुई और पहली दफ़ा लोग सड़कों पर आए। उन्होंने कहा कि ये गलत फैसला हुआ है, हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करते। और इसके नतीजे में आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में पहले से ज़्यादा इजाफा हुआ, जिसका एक अजहार 17 जुलाई को इंतखाबात जो पंजाब में हुए 20 हल्कों में 75% 75% रिजल्ट हमने दिया, जब वफाकी सूबाई हुकूमतें और सारे इदारे उनके साथ मिले हुए थे उस मौके पे, और हमने उनकी हुकूमत को चलता किया और वो परेज लाई को हमने वज़ीर आला पंजाब बनाया। दूसरे मरले में 16 अक्टूबर को भी आपने देखा कि फिर हमने 75% रिजल्ट दिया और पाकिस्तान के 3 सूबों में इलेक्शन हुआ। तीनों सूबों में इमरान खान जीता, वफाकी हुकूमत से टकरा के और सिंध हुकूमत से टकरा के। एक हल्का NA 237 में धांधली करके उनको हराने की कोशिश की गई, जिसको हमने चैलेंज किया। गुजारिश ये है, इन हालात में अब जब हम बार बार कह रहे हैं कि मुल्क की मैशत बैठती जा रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का फॉरेन एक्सचेंज आना कम हो गया है, इंपोर्ट पाकिस्तान की बंद है, टेक्सटाइल सेक्टर आधा बंद हो गया है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है, बेरोज़गारी में इजाफा हो गया है, बिजली के बिल आवाम की पहुँच और दस्तरस से बाहर हैं, महंगाई से आवाम की चीखें निकल गई हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, दिवालिया होने जा रहा है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान की मैशत के साथ साथ मुल्क की सालमियत को ख़तरा दरपेश हैं। इस मौके पर हम यही कहते आ रहे हैं कि तमाम इदारों को मुकम्मल हकीकी मानों में न्यूट्रल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से लेकर तमाम अदलिया सबको अपना आइनी कानूनी किरदार सर अंजाम देना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम इस फैसले को तो मुस्तरद करती है, उसका हल क्या है? 2 इलेक्शन हम के रिजल्ट हमने दे दिए हैं 17 जुलाई 16 अक्टूबर को, जिसे ये रेफरेंडम है, जलसे भी हमारे रेफरेंडम है, रैलीज भी हमारी रेफरेंडम है। और क्या होता है, इस मौके पे हमारी मांग है कि फिल फौर इंतखाबात करवाए जाएं। अगर PDM जो पहले 3 लॉन्ग मार्च कर चुकी, तीनों बड़ी जमातें, और वो आज भाग गए हैं, तो इसकी वजह यह है कि उन्हें पता है कि अवाम के मैंडेट पर उन्होंने शब खून मारा था, अवाम की जेबों को खाली किया था, अवाम को गरीब और मजबूर होने पे मजबूर किया था, इसलिए अवाम उनको मुस्तरद करने जा रही है, तभी वो भाग गए हैं इलेक्शन से। और अभी जो लाहौर और पंजाब इनका किला मशहूर था, वहाँ पे हमने इनको 2 तिहाई अक्सरियत से हरा के बता दिया है कि पंजाब और लाहौर अब हमारा किला है। यही वजह है कि पंजाब का ही नहीं, पाकिस्तान का पोलिटिकल सर, अब मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। इस्लामाबाद को रियाज फतियाना साहब, आपने बात की, बिल्कुल मैंने उसको कहा करने दीजिए। देखिए, मेरे 2 छोटे सवाल हैं। एक तो सवाल ये है कि आप समझते हैं कि 26 को, क्योंकि वो तो सरप्राइज़ देने आ रहे थे, हम सोच रहे थे कि एक बहुत बड़ी आवाम का जलसा होगा और इतना दबाव होगा कि मौजूदा हुकूमत फौरी तौर पर और जनरल साहब फौरी तौर पर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि पिंडी में आपने करना था और ऐलान लेके आएंगे आप इलेक्शन का कि जी फला तारीख को हो रहा है 2 महीने बाद। तो वो तो नहीं हुआ सर। आप तो अपनी असम्बली को डिज़ोल्व करने की सरप्राइज़ दे के चले गए। इस पर मैं सवाल कर रहा हूँ सर कि आप क्या वाकई डिसॉल्व करने जा रहे हैं अपनी असम्बली को? जी देखें, हम एक और फर्दर अवाम को मौका दे रहे हैं रेफरेंडम का टेस्ट करने का। तमाम इदारों को, तमाम रियासती इदारों को देख लें। अब ये हमारा आइनी हक है। पाकिस्तान के 1973 के आइन में लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म या वज़ीर आला जब चाहें अपनी असम्बली को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो कर रहे हैं सर, डिसॉल्व कर सकते हैं। यही तो पूछा है आपसे। आइनी कानूनी शेख का फायदा बिल्कुल है, बिल्कुल आपके पास इख्तियार है। कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। आप चंद रोज हम बिल्कुल कर रहे हैं। चंद दिनों में अभी ये जुम्मा और हफ्ते को 2 इजलास हैं पार्लिमानी पार्टी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के। उसमें हम चाहते हैं जमहूरी जमात है, जमहूरी तरीके से हम सब ठीक समाज में लेंगे, उसमें तरीकाकार तय करेंगे और उसमें एग्जैक्ट डेट का तयन करेंगे और असम्बलियां तोड़ेंगे और इंतखाबात कराने की पाबंदी है इलेक्शन कमीशन पर। मैं पूछ लेता हूं सर, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है कि आपके दोनों सूबे की असम्बली तहलील करने पर क्या इलेक्शन कमीशन पाबंद है? जनरल इलेक्शन कराने का क्या होगा, ये भी हम पूछना चाहेंगे कंवर दिल शाह साहब से। और उसके साथ साथ कंवर दिल शाह साहब, आपको, क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र है सियासत पे, ये अदम एतमाद की तहरीक से लेकर 26 नवंबर तक का जो कुछ भी PTI और इमरान खान ने किया है, क्या समझते हैं कि इन्होंने कुछ हासिल किया, गेन किया या नुकसान PTI को पहुंचा है? जनाब रियाज फतियाना साहब पार्टी के तर्जमान हैं, पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है।
लेकिन बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन भी हैं। लेकिन मैं अर्ज ये करूंगा कि जितना परवेज इलाही साहब को मैं जानता हूँ, रियाज पतियाना साहब जानते हैं, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। वो आज उन्होंने जो कमांड चेंज ऑफ कमांड हो रही थी आर्मी में, तो वो नाम सबसे पहले सोफे बैठे हुए थे। तो वो किस बात का इशारा था? इमरान खान तो इनके खिलाफ जा रहे हैं। इमरान खान की जो पॉलिसी थी वो तो जाहिर है बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही। तो आज परवेज इलाही साहब किस कैपेसिटी में आए हुए थे GSQ के परेड ग्राउंड में? ये सब समझने वाली बात है, ये अंदर की बात है। एक बात। दूसरी बात, ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान साहब भी, रियाज पतियाना साहब भी, कि ठीक है कि सूबाई असम्बलियां डिसॉल्व करने का चीफ मिनिस्टर को बकायदा हक है। वो आईनी कानूनी तौर पर उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, गवर्नर को राय भिजवा सकते हैं। अब आप एक और पॉइंट देखें, हमारा आइन जो है हमारा, इसको रीड्राफ्टिंग की जरूरत है। ये आइन मुल्क के हालात आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर बुरहान के टाइम, क्राइसिस के वक्त हल करने का इसके पास कोई तरीकाकार आइन में नहीं है। अब हम ज्यादा आइन है, जल्दी में बना हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान जा चुका था और लोगों के अंदर मायूसी की लहर थी। अब कानून आइन साज असम्बली के अंदर चंद लोग अच्छे थे, शाह मोहम्मद वानी साहब जैसी शख्सियत मौजूद थी, मुफ्ती महमूद साहब थे, बड़े अच्छे थे, उन्होंने कुछ न कुछ हद तक ठीक बेहतर बनाया, लेकिन इसके अंदर कोई तरीका तो नहीं बताया नहीं। अब आप ये देखें कि वजीर सदर किसी पार्टी का है, हुकूमत किसी पार्टी की है, गवर्नर किसी पार्टी का है, चीफ मिनिस्टर किसी पार्टी में। अब अगर गवर्नर को क्या इख्तियार दिए गए कि जो ही आपके पास वो रेफरेंस आए, एडवाइस आए, तो आपने इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट करना है 48 घंटों के अंदर अंदर। तो वहां तो लिखा ही नहीं, तो जवाब तो पूछें कि आप असेंबली डिसॉल्व करने हैं तो जवाब भी दें। क्या जवाब है? अब चौधरी परवेज इलाही साहब फरमा रहे हैं कि जनाब बहुत अच्छा सूरत हाल जा रही है, सुबह पंजाब में अमन ईमान का कोई मसला नहीं है, तरक्याती काम भी हो रहे हैं, सूबाई असम्बली का इजलास 4 महीने जारी है, कानून साजी भी हो रही है, तो भाई तो कोई हर चीज हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है। तो अब आप ये पूछें, इतनी सूरत हाल है, सूबाई असम्बली भी चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी कोई नहीं है, तो आप असम्बली डिसॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब बदनीति पर असम्बली डिसॉल्व कर रहे हैं ना आप, अपनी पार्टी के मफादात के तहत। ये भी देखें, अगर गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं है, गवर्नर तो असम्बली जो उसका जो भी एडवाइस है वो एक्सेप्ट करेगा। एक और बड़ी बात, एक अहम बात यह है कि ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा के लिए अदम एतमाद की तहरीक का मामला खत्म कर दिया है। अब कोई भी मेंबर सूबाई असम्बली का जो है वो अपने लीडर ऑफ द पार्लियामानी पार्टी के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता, वो जाएगा उसके डिसीट हो जाएगा। ये तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक आमरीत का रास्ता खोल दिया है। बहुत खूबसूरत आइन में रीड्राफ्टिंग कर दी उन्होंने। अच्छा, अब आप आगे चलें, इसके साथ अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कल को खबरें छपी थी, वो एक हम अच्छे थे इलेक्शन कमीशन के सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कमेंट्स जारी दे दिया। उसके कमेंट्स उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राय नहीं ली, कमेंट्स की इजाजत नहीं ली बयान देने से पहले। तो आज चीफ साहब ने उसको उन्होंने ओहदे से हटा दिया क्योंकि तुमने हमारी पॉलिसी के खिलाफ बयान दिया है। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन भी हालात का जायजा लेगा कि अगर आया वो असेंबली तहरीर होती है हमें क्या करना चाहिए, और अगर इस्तीफे देते हैं तो हमारा क्या रिएक्शन। कानून क्या कहता है सर? कानून क्या कहता है? अगर ये असम्बलियां ठीक है डिसॉल्व हो जाती हैं तो हुकूमत के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, रियाज पतियाना साहब को पता है वो हथियार क्या है। आर्टिकल 232 के तहत एक मुआशी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे रियाज पतियाना साहब ने भी कहा कि हम डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुके हैं, इमरान खान साहब यही फरमा रहे हैं। तो डिफॉल्ट की आड़ में इस तरह मिफ्ता इस्माइल ने भी बार बार कह दिया है। तो ये सारी चीजें बड़े बड़े हमारे जो माशी माहिरीन हैं उन्होंने भी कह दिया कि हम बिल्कुल डिफॉल्ट पे जा रहे हैं, तो वो इमीडिएटली माशी इमरजेंसी लगा देंगे। जब माशी इमरजेंसी लगा देंगे तो फिर आपकी इलेक्शन की तमाम कार्रवाई रुक जाएगी, और जो फंड 25 अरब 30 अरब मांगेगा इलेक्शन कुछ वो नहीं दे सकेंगे, IMF भी बीच में दरमियान में आ जाएगी, तो फिर ये इलेक्शन ही होंगे। इसको लेके जाएंगे जून तक, ताकि इसके बाद नेक्स्ट जनरल इलेक्शन के साथ ये अटैच कर दे। लेकिन इमरान खान साहब तो मोहताज हो जाएंगे, उधर गरीब हो जाएंगे। अब वो दोनों सूबों की प्रोटोकॉल ले रहे हैं, बेताज बादशाह हैं। तो जब ये दोनों सूबे में हुकूमतें खत्म हो जाएगी, निगरान हुकूमतें आ जाएंगी, तो इमरान साहब कहाँ खड़े होंगे?
ये खड़े होंगे, वो कहाँ को प्रोटोकॉल मिलेगा? वही गाड़ी मिलेगी ना उनको भी। सर मुझे जरा सा इस बात की निशानदेही, मुझे जरा सा इस प्रोटोकॉल लेने की, तो ये तो सब खत्म मामला, तो निगरान हुकूमत बन जाएगी। तो ये चीजें नजर नहीं आ रही है। महज ये एक प्रेशर डाला है वफाकी हुकूमत पर इमरान खान साहब ने, कि जो तुम बार बार कहते थे जब सुबह खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की असेंबली डिजॉल्व करे, हम वफाकी असेंबली डिजॉल्व कर देंगे, अब बताइए कि मैं ऐलान कर दिया, तुम कहाँ सोच में पड़े हो? उनको उनके ऊपर एक दबाव डाल दिया है, वैसे आपकी असेंबलियां बरकरार रहेगी, कोई तहलील नहीं होती। नहीं सर, मैं एक कानूनी नुक्ता आपसे पूछना चाहता हूँ अपने तीसरे गेस्ट की तरफ जाने से पहले। वो ये है सर कि मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या अगर सूबाई असम्बली तहलील हो जाए, जैसे कि उस इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का बयान था, कानून क्या कहता है कि क्या इलेक्शन कमीशन पूरी मरकज़ की इलेक्शन कराएगा या उस सूबे का इलेक्शन करा देगा जो जिस जगह की तहलील हुई है? सर इसके दो हिस्से हैं। अगर वो इस्तीफे देते हैं तो फिर ठीक है, ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे। अगर असलियत तहलील होती हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 90 दिन में इंतखाब कराने का पाबंद है। जनरल इलेक्शन पूरे मरकज का भी सर या सूबों का? अगर असलियत तहलील होती है नहीं, अगर तहलील होती है दोनों सूबे 5 साल के लिए होंगे, 5 साल के लिए, ये नहीं होगा 6 महीने के लिए। वो जब इलेक्शन करवाएंगे तो 5 साल के लिए होंगे। कोई बात नहीं, इंडिया के हर रियासतों में इंतखाबात होते रहते हैं, वहाँ भी असेंबली डिजॉल्व होती रहती हैं और फेडरल। ठीक है, चले मैं शाहवेज नूरानी साहब हमारे मुआवने खुसूसी है, बराए वज़ीर आज़म, जनरल सेक्रेटरी हैं JUP के और बड़े ज़बरदस्त दबंग लीडर हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि इमरान खान साहब का अदम एतमाद की तहरीक से लेकर 26 नवंबर तक के उनके तमाम फैसले को वो कैसे देखते हैं, और जो असम्बली डिज़ोल्व करने की बात की है दोनों सूबों की, उस पर हुकूमत क्या सोच रही है? जी शाहवेज नूरानी साहब, क्या कहते हैं आप इस पे? डॉक्टर साहब कैसे हैं? खैरियत से? हेलो जी अवेश नूरानी साहब, मेरा सवाल आपको मिला? मैंने ये कहा है सवाल मिल गया डॉक्टर साहब मुझे। जी डॉक्टर साहब, सवाल आपका बिल्कुल सही है और गुजारिश है डॉक्टर साहब, पहले रिसेप्शन सही नहीं आया था, क्लियर हो गया जी। इन्होंने फरमाया कि पंजाब असेंबली के इस्तीफे की, ये इस्तीफा वगैरह नहीं देंगे और ये अपनी वही पुरानी तरफा में परवेज इलाही साहब काम करेंगे जिस तरह वो काम कर रहे हैं इस वक्त। हाँ, ये अलबत्ता तय है कि जिस दिन पीडीएम चाहेगी परवेज इलाही साहब को वापस गुजरात भेज देगी इंशाल्लाह। बड़ी बात है सर जी। क्या आपकी तैयारी है सर? तो इससे कुछ होमवर्क शुरू हो गया है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इनको जरा न्यू ईयर और गुजारने दें पीएम हाउस में, तो पहली तारीख से इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इनको उनके घर वापस दें। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे? जैसे कौमी असेंबली में किया वैसे सूबाई असेंबली में करेंगे। अच्छा, तो इस दफा तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि अगर जिन लोगों ने किया उनका वोट काउंट नहीं होगा, डी सीट हो जाएंगे, तो आप उनको डी सीट भी करवा देंगे और वोट भी काउंट नहीं होगा। तो शहजाद साहब सदर हैं अच्छा अपनी पार्टी के, अच्छा, वो जो फैसला फरमाएंगे इंशाल्लाह उसी पे अमल दरामद होगा। अच्छा, वो वाला रास्ता चुना है आपने? कोशिश तो यही है हमारी। तो अगर इन्होंने उससे पहले डिसॉल्व कर दिया सर? ये नहीं डिसॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? इनको इनमें अगर इतनी शर्म वगैरह होती तो ये कौमी असेंबली से तनख्वाही भी लेते हैं, इस्तीफे भी जमा कराते हैं और पीछे फिर स्पीकर राजा परवेश को फोन कर कहते हैं तो हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं करना, रहने दो जी। नहीं, ऐसा कह रहे हैं सर, तनख्वाहें अभी भी ले रहे हैं। देख लीजिए, आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने कहा कि हम कौमी सूबाई असेंबली से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से इस्तीफा देके हट रहे हैं। असद कैसर, परवेज खटक और शफकत महमूद ने बयान दे दिया, ये हम अपना फैसले जो है इतनी जल्दबाजी में नहीं करेंगे इस्तीफा देने के, हम उस पर गौर करेंगे। इस्तीफा देने के हम उस पर गौर करेंगे। तो सर मुझे एक बात बताएं, पार्टी में अगर इमरान खान के हुक्म पर परवेज इलाही और आपके महमूद खान ने वहाँ असेंबली डिसॉल्व कर दी, तो कमर दिलशाद कह रहे हैं कि फिर तो जनरल इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तो आईनी तौर पे तो अभी तक तो हमारी इतना ये है कि अगर इन्होंने इलेक्शन किए, अगर इन्होंने डिसॉल्व की तो हम इलेक्शन करा देंगे इंशाल्लाह ताला। तो जनरल इलेक्शन कराएंगे ना? वो तो कह रहे हैं सबका होगा 5 साल के लिए, फिर मरकज का भी होगा। मरकज का इलेक्शन
इनकी फरमाइश पे नहीं होगा, अपने वक्त पे होगा और इंशाअल्लाह ताला उसका वक्त जो है आईनी मुद्दत के हिसाब से होगा। अच्छा, हमने सुना है कि ये मजीद 6 महीने आप मरकज के इलेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है, कयास आई है, और अगर ऐसी कोई बात है भी उसमें अगर आइन में गुंजाइश मौजूद है और हालात इस तरह के हुए तो वाई नॉट, कोई ऐसी हर्ज नहीं। आइन में गुंजाइश पैदा कर लेना, इसी हुकूमत को 5 साल कंप्लीट करने दें सर, और बढ़ा नहीं पैदा नहीं, मौजूद है, आइन में मौजूद है डॉक्टर साहब, आइन में गुंजाइश मौजूद है। यस, बिल्कुल मौजूद है। कमर दिलशाद साहब से पूछेंगे और अपने रियाज फतियाना साहब से पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं जनाब रियाज फतियाना साहब, आप कुछ कहना चाहें ज़रूर कहें, लेकिन इसमें एक सवाल आप जोड़ देता हूं सर। आज तब्दीली कमांड हुई सर, जनरल कमर बाजवा साहब जो हैं वो तकरीबन 6 साल या कुछ इस तरह की एक्सटेंशन के साथ अपनी मुद्दत पूरी करके जा चुके हैं, और जनरल मुनीर जो हैं वो जो पहले DGISI थे आपके ज़माने में, वो अब कोर कमांडर हुए, फिर QMG हुए, अब वो आ गए आर्मी चीफ। तो सर, जनरल कमर बाजवा साहब के बारे में कहा जाता है कि आपकी हुकूमत के बहुत करीब रहे, बहुत काम किया उन्होंने आपके साथ मिलकर, 3 साल 7 माह आपके साथ रहे, वो चले गए हैं, और जनरल मुनीर साहब आए हैं आप अब आर्मी चीफ बन के। तो ये तब्दीली कमांड से सियासत पे और बिलखसूस PTI की सियासत पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? देखें दानिश साहब, मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा साहब ने तजावज़ किया अपने आइनी कानूनी इख्तियारात से, और एक बहुत मोतबर, बहुत जिससे हम मोहब्बत करते हैं फ़ौज, उसके इदारे को मतनाज़ करने की कोशिश की और मतनाज़ हुआ, जिस पर हमें अफसोस है। और मैं समझता हूँ इस तब्दीली से जो कमान तब्दील हुई है, हम तवक्को करते हैं कि नए आर्मी चीफ जिनके बारे में अच्छी शोहरत है, उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस भी है और प्रोफेशनल सोल्जर हैं, हम तवक्को करते हैं कि यकीनी तौर पर, और मेरी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है आज की वो यही है कि फ़ौज ने फ़ैसला किया है कि इन फ्यूचर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में मदाखलत नहीं करेगी, टोटली इम्पार्शल होगी, और वो अपने काम से काम रखेंगे जो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान है। और मैं इस फ़ैसले को अप्रिशिएट करता हूँ। यकीनी तौर पर हमारे इस मुक़द्दर इदारे को मुल्की सियासत में मुलव्वस नहीं होना चाहिए और उसको अपने प्रोफेशन के साथ रहना चाहिए। इससे यकीनन जो उनके इदारे की साख मुतासर हुई है पिछले चंद सालों में, वो बहाल हो जाएगी, और उनकी साख बहाल होना मुल्क के मुफाद में है। और ये भी मैं तवक्को करता हूँ कि उनके ज़ैली जो इदारे हैं वो भी, उनमें भी इसमें जहाँ जहाँ मुनासिब समझेंगे वो रीशफल करेंगे, और फ़ौज को कतई तौर पर, मुकम्मल तौर पर नॉन पॉलिटिकल बनाने में वो अपना रोल अदा करेंगे। हम तवक्को करते हैं, पूरी कौम उनसे तवक्को करती है। दूसरा, जहाँ तक सियासत का तल्लुक़ है, यकीनन ये सियासतदानों को करनी चाहिए, और वो आइन और कानून में सारी चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं और उनको तहत करनी चाहिए, और ऑब्वियसली शाइस्तगी भी होनी चाहिए, और उसमें एथिक्स भी और वैल्यूज़ जो हैं पॉलिटिक्स में, उनको भी हमें इंट्रोड्यूस करवाना होगा, ताकि, और हकीकी आज़ादी की जब हम बात करते हैं उसका मतलब यही होता है कि कानून की हकमियत हो, कानून सब के लिए एक जैसा हो, आइन और कानून की बालादस्ती हो, हकीकी जमहूरियत हो, अवाम को मौका मिले, जिसको चाहें मुंतखब करें। तमाम इदारे, अदलिया, जुडिशरी, आपकी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे तमाम मुक़्तदर इदारे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सबको चाहिए कि हर शख्स आइन और कानून के मुताबिक, कायदे-ए-आज़म की विजन के मुताबिक काम करे, और पाकिस्तान के अवाम को मौका दिया जाए अपनी ये क़यादत मुस्तक़िल करे। सर मेरा एक सवाल है। आपने स्टार्ट में ये कहा कि जनरल कमर बाजवा साहब ने तजाविज़ किया, हालांकि ये तो सारे लोग कहते हैं, जो अपोजिशन है, PDM है, अवैस नूरानी साहब अगर मोबाइल रख दें तो हमारी बात भी सुन लेंगे। तो ये सारे लोग ये कहते हैं कि जनाब अली 2018 का इलेक्शन कमर जावेद बाजवा ने इनको दिया, सेनेट का चेयरमैन कमर बाजवा साहब ने दिया, आपके गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमर बाजवा साहब ने दिया, उसके अलावा 3 साल 7 माह बैरूनी दुनिया में
आपकी हुकूमत को बड़ी बड़ी जगहों अमेरिका, सऊदी अरब, चाइना जाकर आपकी हुकूमत को सपोर्ट किया, तो लोग तो जो अपोजिशन है वो कमर जावेद बाजवा पर सवाल उठाती है कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट किया पीटीआई को, और आप कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने कानून से तजावुज़ किया। एक तो हमें ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर दें, और दूसरा कि ये फौज जो न्यूट्रल होगी, ये फैसला उस वक्त किया गया जब कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे। जी सर। जी मैंने आज किया, आपने तो मेरी बात की तायद कर दी, यही मैं कह रहा हूँ, वही आप कह रहे हैं, सिर्फ अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ है। और दूसरी बात यह है कि ऑब्वियसली अगर ये सियासतदानों का काम है ना, मुल्क की मैशत संभालें, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को संभालें, दाखिली सलामती को संभालें, मुल्क के अवाम को वेलफेयर दें, इंसाफ के लिए नई कानून साजी करें, ये सब कुछ पाकिस्तान की पार्लियामेंट का काम है और पाकिस्तान के नुमाइंदों का। और पार्लियामेंट में तो आप जाते नहीं है सर, पार्लियामेंट से तो आप फरार हो गए हैं। और दूसरी तरफ जो है वो कह रहे हैं कि आपके लोग अभी भी पार्लियामेंट से तनख्वाह लेते हैं, कहते हैं हमारा इस्तीफा गलत है, तो आप सूबाई से कैसे? नहीं, मैं इसकी वजाहत जरूर दानिश साहब, मैं इसकी वजाहत कर दूं। 10 अप्रैल से हमारी तनख्वाहें बंद हैं, बल्कि हमारी तनख्वाहें जो अप्रैल की आई थी हमने वापस कर दी हैं। आप रिकॉर्ड चेक करवाएं कौमी असम्बली का, हम तमाम अरकान असम्बली ने जिन्होंने इस्तीफे दिए थे अपनी तनख्वाहें खुश असलूबी से रजा कराना तौर पर वापस किए हैं। उसके बाद हमारे अकाउंट में कोई पैसा किसी भी शक्ल में टीए या तनख्वाह की शक्ल में नहीं आ रहा पिछले 7 माह से। ये ऐसा ठीक है। मैं जनाब ये शाहवेज नूरानी साहब की तरफ पहले चला जाता हूं, फिर आता हूं जनाब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर। जी शाहवेज नूरानी साहब, उन्होंने कहा कि ये जो चेंज ऑफ कमांड जो हुई है, उस कमांड में जनरल कमर बाजवा साहब पे रियासत याना साहब का ये सवाल था कि उन्होंने जो है अपने हदूद से तजावज़ की है। मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि हदूद से तजावज़ तो नहीं, उन्होंने तो आपका बड़ा साथ दिया है, हर जगह साथ दिया है। और दूसरा कि फ़ौज अब न्यूट्रल रहेगी, ये फैसला भी आपका कमर जावेद बाजवा का है। और जनरल आसिम मुनीर साहब से आपकी तवक्कुआत है, अभी वो देखना है कि उन्होंने क्या रिएक्ट करना है। कैसे देखते हैं अवैस नूरानी साहब? डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनके जो जिम्मेदार हैं पाकिस्तान तहरीक इंतशार के, ये लोग इतने यानी गैर जिम्मेदार किस्म के लोग हैं। इनके लीडर का बयान कुछ और होता है और इनका बयान कुछ और होता है। असल में मसला यही है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात नहीं है, ये एक बस हवा भर के बलून करके इसको और पार्टी को खड़ी करती है। अगर इनके पास ज़ाब्ता अखलाक, ज़ाब्ता नज़्म ज़ब्त और एक ग्रास रूट लेवल की पार्टी होती तो इनको पता होता कि हमारी पार्टी की पॉलिसी क्या है और हमारी पार्टी की लाइन क्या है। इनके अपने लीडर ने खुद कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं मोहतरम आर्मी चीफ साबिक, वो सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक हैं, इनके अपने लीडर ने कहा है। और जनरल बाजवा से अच्छा तो कोई डेमोक्रेटिक लीडर ही जनरल ही नहीं है, ये इनके अपने लीडर के अल्फाज है। और मैं तो उनको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं। उसके बाद आप खुद देखिए, जिस दिन डीजीआई ईसाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि ये आके इन्होंने हमें ये कहा कि आप जितनी चाहें अपनी मुद्दत में तोसी कर लें। यानी जब तक वो इनके यानी ये कह रहे हैं, इनका बुनियादी मकसद कहने का ये कि जब तक वो जनरल थे, जब तक वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो बड़े अच्छे थे, अब वो चले गए तो वो बड़े बुरे हो गए हैं। और जी उन्होंने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया है, ज्यादती की है। ये कौन सा तरीका है? ये तो एहसान फरामोशी है। देखिए ना, आरटीएस सिस्टम में बिठाया गया, R45 गायब किया गया, साकिब निसार जैसे एक डिसक्रेडिट किस्म का आदमी चीफ जस्टिस बना इस मुल्क के अंदर, जिसने तारीख पे वो कालक मल के गया है इस मुल्क के अंदर कि तारीख उसको कभी माफ नहीं करेगी। ये सारा एक गैंग था इनका, जो इन्होंने सारे काम किए हैं। अब जब इनको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर ये पार्टी होती और अगर ये इनके पास ज़ाब्ता होता, इनके पास कोई पॉलिसी होती, तो इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं हम पॉपुलर हैं, पॉपुलर हैं। इससे बड़े बड़े पॉपुलर लीडर इस मुल्क में आए और चले गए, पता भी नहीं लगा कौन जीता है तेरी जुल्फ के सहर होने तक। तो ये अजीब किस्म की इनकी गुफ्तगू है। मेरे ख्याल से सियासत के अंदर
हमें यहाँ पे अफवाज पाकिस्तान को या किसी इस किस्म की चीज को डिस्कस नहीं करना चाहिए। सियासी उमूर पे गुफ्तगू करें, इनसे कहें खुल के आए, सियासत पे गुफ्तगू करें और सियासत पे बात करें। ये कौन सा तरीका है? लेकिन वो कह रहे हैं पार्लियामेंट, वो तो कह रहे हैं पार्लियामेंट में हम तनख्वाह नहीं मिल रही है हमें। हमने तो पिछले महीने की तनख्वाह भी यानी अप्रैल की भी वापस कर दी थी। आप कहते हैं कि तनख्वाह जारी है, आप कहते हैं इनके लोग जो हैं पार्लियामेंट साहब बस अभी जगह आप मिनिस्टर इनक्लेव में देखें, कई फ्लैटों में इनके साबिक वज़रा रह रहे हैं, लॉजेस में जाके देखें इनके MNA सारे बैठे हुए हैं। क्या इनकी बस इनकी बातें कहने की, इनके कौल और फेल में इतना तजाद है। ये तो बस अल्लाह ताला करम फरमाए, पता नहीं क्या इन्होंने जो माशरा इस मुल्क के अंदर जन्म दिया है वो तो बस काबिल यानी अफसोस। परवेज इलाही इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे सर? परवेज इलाही इस्तीफा देंगे? परवेज इलाही इस्तीफा देंगे? परवेज इलाही ना इस्तीफा देंगे, ना परवेज इलाही ना असेंबली डिसॉल्व करेगा, ना इस्तीफा देगा, वो उल्टा इमरान खान को घर भिजवाएगा। कैसे सर, कैसे? अगर महमूद खान इस्तीफा दे वो मानेगा नहीं ना इनकी बात। अच्छा, नहीं मानेंगे तो सर उसके पास तो इनके पास 178 अराकीन है, वो खींच लेंगे अपने अराकीन। सर बात ये कि ये कहीं से भी इस्तीफा नहीं देंगे, ये कहीं से भी नहीं। ये कौमी असेंबली से भी गए तो अंदर राजा परवेज को कहते जरा वेट करो यार, आहिस्ता आहिस्ता हौला हाथ रखो हम पे। 9 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ, उसके बाद अली मोहम्मद खान पहुंच गए कि हमने इस्तीफे हमारे वापस ले लो। कौन गया था कोर्ट में? अली मोहम्मद खान नहीं गए थे कि हमारे इस्तीफे वापस लो हमने, और उनके साथ और 2-3 लोग और भी गए थे। क्यों गए थे? बात नहीं है। इस्तीफे का मतलब है जावेद हाशमी वाला इस्तीफा दो ना, मर्द बनो, खड़े हो और बोलो भाई हमने इस्तीफा दे दिया, खत्म बात, खुदा हाफिज कहते हैं हम पार्लियामेंट को। कंवर दिलशाद साहब से पूछते हैं सर, इस दफा तो वजीर आजम साहब यानी साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब 26 नवंबर को बहुत गुस्से में तकरीर करके गए हैं सर, बहुत गुस्से में। मैं जो है वो एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद कंवर दिलशाद साहब की तरफ इस पर उनसे भी राय लेता हूं। वेलकम बैक जी। कंवर दिलशाद साहब क्या कहेंगे सर, ये जो चेंज ऑफ कमांड हुआ है, जनरल कमर बाजवा साहब एक तवील अरसे के बाद चले गए हैं, जनरल मुनीर साहब आ गए हैं। जनरल मुनीर साहब DGMI रहे, फिर DGISI रहे, फिर किसी इशू पे इमरान खान साहब ने उनको फौरी तौर पर अलग कर दिया, फिर अल्लाह के करम से फजल से वो पाकिस्तान आर्मी के चीफ हो गए। लेकिन सर ये जो सवालात उठ रहे हैं, जैसे रियाज पतियाना साहब ने भी उठाया और इनके बहुत सारे साथियों की तरफ से आ रहा है, वो हमें हजम नहीं हो रहा कि जनरल कमर बाजवा आज PTI के लिए जो कि बहुत बड़े मोहसिन हैं कहा जाता है, वो बुरे कैसे हो गए सर? ये सवाल कैसे कर रहे हैं? ये आपसे कर रहा हूं सर, आपसे कंवर दिलशाद साहब। अच्छा, मुझसे कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बात यह है कि ठीक है कि हमारी कमांड आर्मी कमांड तब्दील हो गई है, आपने भी तमाम देखा है, हमने भी तमाम देखा और जायजा लिया है उसके ऊपर, वो ठीक है, वो एक रूटीन की बात है। लेकिन इस अफसोस की बात है कि आज ही जनरल बाजवा साहब अपने संतोष हुए हैं, रिटायरमेंट हुई है, तो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ इस कदर इश्तियाल अंगेज ख्वाहिश नगारी, गाली गलोच, इस कदर उनका जो है वो शुरू कर दिया गया है कि मेरे पास भी 15-20 जो है बड़े बड़े जो तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स हैं, उनके नाम से, मुमकिन है गलत हो, फेक हो, लेकिन उनके नाम से जो है वो फेक पूरे ट्वीट पे आया है। तो ये तमाम हम इकट्ठी करके मैं कल उनको भिजवा रहा हूँ इमरान खान साहब को कि जनाब ये हैं आपके मिनिस्टर, आप चेक कर लें, देख लें ये हैक हो गया है या फेक हो गया है, ये कैसे हो गया है, ये आपके हमदर्द हैं या वेल विशर हैं। एक तो बड़ी बात ये हो गई। दूसरा सबसे बड़ी आप इधर आइए, इमरान खान साहब ने फरमाया था कि जब असम्बलियाँ हमारी हम तहरीर कर देंगे, इसी तरह का स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया था कि जो तोशा खान के बारे में, तोशा खाना के बारे में जो एक उमर फारूक जहूर जो दुबई के टाइकून हैं बिजनेस कम्युनिटी के, वो हो गए और उसके बाद जियो के शाहजेब हो गए, इनके खिलाफ मैं दुबई में और कराची में और इसके बाद लंदन में और अमेरिका में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहा हूँ। तो कहाँ है मुकदमा? आज 15 दिन हो गए। तो ये भी आप देखें, इस तरह आप एक हफ्ते के बाद ये यू टर्न लेंगे इमरान खान साहब, कि नहीं भी हालात ऐसे नहीं हैं,
हम फिलहाल असम्बलियाँ डिजॉल्व नहीं कर रहे, हमारी मशावरत हो गई है। तो यह तो एक बात होगी। तीसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि खुद इमरान खान साहब को एहसास होना चाहिए कि उनके खिलाफ मुकदमे जो हैं वो बड़े सीरियस नोयत के इख्तियार करते जा रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जब ये कहा, अब देखो हमारी अदलिया भी अपना उनके अपना एक मैंडेट होता है। अब उनको तौहीन इलेक्शन के बारे में जो केस चल रहा है वो भी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दरख्वास्त दी कि हमें इसकी इजाजत दी जाए, हम ताकि इस कार्रवाई को चलें। तो अब वो कार्रवाई मुकम्मल होती जा रही है और फर्द जुर्म भी याद हो जाएगा नेक्स्ट समात के अंदर। तो वो भी बड़ी सीरियस केस है, तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला जा रहा है। तो वो ये इसी तरह से तोशा खान के बारे में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में केस चल रहा है, वहां भी इनके खिलाफ हो रहा है। तो बेशुमार केस ही चल रहे हैं इनके खिलाफ। तो ये मैं ये महसूस ये कर रहा हूँ कि बड़ी आराम से तहम्मुल से अपने पंजाब में जब चौधरी परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि अमन व ईमान है, डेवलपमेंट हो रही है, तरक्याती हो रहे हैं, कानून साजी भी हो रही है, तो ऐसे माहौल में आप तहरीर कैसे करेंगे? जब ये तहरीर कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपोजिशन की तरफ से तहरीर चली जाती है, रेफरेंस चला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगी कि जनाब मिस्टर चीफ मिनिस्टर साहब, आप तो खुद कह रहे हैं कि लाल ऑर्डर सूरत बेहतर है, कानून साजी हो रही है, असम्बलियाँ चल रही है 4 महीने से, तो कौन सा ऐसे मजाक, ऐसी क्या जो आज पैदा हो गया था कि आपने ये असम्बलियाँ तहरीर कर दी? इसका मतलब ये बदनीति थी ताकि हम फेडरल गवर्नमेंट में डालें, प्रेशर डालें, दबाव डालें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आजकल बड़ी रीड्राफ्टिंग कर रही है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो भी रीड्राफ्टिंग कर लेगी जनाब के बारे में कि ये नहीं है, ये फैसला गलत है, तो तहलील नहीं होने देगी। ये सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। तो ये नजर हमें ये आ रहा है कि फिलहाल बड़े तहम्मुल मिजाजी से आगे लेके चले। लेकिन वो तो फेडरल हुकूमत के नुमाइंदे बैठे हैं सर, वो कह रहे हैं वो तहलील करे ना करे, हम तो चेंज करने वाले हैं सर। अब तो हम बिल्कुल तैयार हैं, चेंज कर देंगे, परवेज इलाही को हटा देंगे। परवेज इलाही साहब नहीं हटते। परवेज इलाही साहब ने जरदारी साहब के पास चले जाना, अवैस नूरानी साहब को साथ देकर, तो ये भी आप देख लेना। अच्छा सर, वक्त खत्म हो जाता है, एक बहुत अहम सवाल, वक्त खत्म हो जाता है। वो तो बदकिस्मती होगी मरहूम तारिक अजीज साहब ने सही फरमाया है। देखिए इस बात की तस्दीक हो गई, दिलशाद साहब ने सही कहा है। परवेज इलाही साहब ने अवैस नूरानी साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लें सर। अवैस नूरानी साहब, फिर रियाज फतेहाना साहब से एक बहुत अहम सवाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं दिलशाद साहब, मैं दिलशाद साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। ठीक है जनाब रियाज फतेहाना साहब, ये 4 गोली इमरान इस्माइल की AK-47 की कपड़ों में क्या कर रही थी सर? सर 30 सेकंड है, बात यही है, 30 सेकंड है मेरे पास, हम सब परेशान है सर। प्रोग्राम में ना आप अपने डॉक्टर साहब, अरे रियाज साहब, आप अपने प्रोग्राम में प्लीज संजीदा गुफ्तगू करा करें। नहीं सर, ये तो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है, मैं रियाज फतेहाना साहब से पूछ रहा हूँ, बड़े प्यारे आदमी है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सर। ये AK-47 की गोली इमरान इस्माइल के कपड़ों में क्या कर रही थी? सब कुछ बता दिया था शौकत अजीम साहब ने, उनके साथ परवेज इलाही साहब ने क्या सलूक किया था। देखें उसके पास लाइसेंस होगा, वो कोई रह गई होगी गोली कपड़ों में, कौन सा वो कोई दहशतगर्द है, गवर्नर है, वो गुलेल की गोलियां थी, ऐसी बात नहीं है। तीनों मेहमानों जरा सा हमने मूड को लाइट किया क्योंकि सबके चेहरे पे सख्ती थी, अब देखे सब हंस रहे हैं माशाल्लाह। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।